शरीर और आत्मा यही दो दोस्त है। ये शरीर और आत्मा यही दोस्त है। ये आते एक दिन और जाते एक दिन। ये जब पृथ्वी पर आते हैं तो एक दिन, और पृथ्वी से जाते हैं तो एक ही दिन। इसलिए शरीर को बहुत बढ़िया से रखो, शरीर को इतना बढ़िया से रखो। ये बड़ी मौका मिला है कि पंचभूत शरीर को संभाल के रखो। ये शरीर बड़ी कीमती है। इसी शरीर से तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो, बाकी शरीरों में कष्ट भोगोगे। सदाशिव जी महाराज ने अपने शरीर को कहते हैं कि आर्य सखिया जुड़ल से नहीं छूटल अब दिल टूटल में कि वहां से सदाशिव जी महाराज एक टूटा के अपने आप को चंदवा और आने के बाद कहते महाराज मेरी शरीर का त्याग हो गया है, शरीर जला भी नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि बेटा अब तू जा संत देश को, अब तू जा संत देश को। संत देश में परमात्मा के पास जा। अब तू जा संत देश को वर्ष 4 दिन साथ। कहा कि अब तुम देश में चले जाओ और 4 वर्ष 7 महीने 7 दिन 4 वर्ष 7 दिन बाद मैं तेरे पास आ जाऊंगा। बोले श्री गुरु महाराज। और गुरु ऐसा कर सकता अपने शिष्य के लिए करेगा? कोई ऐसा नहीं कर सकता, कोई ऐसा शिष्य नहीं कर सकता। लेकिन जो शिष्य होगा, जो गुरु होगा, वो करके आज भी और कल भी करेंगे। स्वामी सदाशिव जी महाराज संत देश को चले जाते हैं, स्वर्गधाम को चले जाते हैं और 4 वर्ष 7 दिन जब रह गया, स्वामी शिवनाथ जी महाराज 71 साल के हो चुके थे और वहीं पर वो बैठ कर ध्यान करते हैं। बार बार सदाशिव आ रहे हैं, बार बार सदाशिव आ रहे हैं, बार बार सदाशिव आ रहे हैं। स्वामी शिवनाथ जी ने कहा मैंने वादा किया है कि 4 वर्ष 7 दिन के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और स्वामी शिवनाथ जी महाराज ने चंद्रवार छोड़ दी। बोले श्री सद्गुरु महाराज। और चंद्रवार छोड़ करके अपने बहन से मिलने के लिए ससना धाम जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ससना धाम। उनकी बहन की शादी ससना में हुआ था। ससना में जाने के बाद अपने बहन से मिलने जा रहे हैं। उनकी बहन को पता चला मेरा भाई आ रहा है अंतिम समय में। 71 साल के बाद उनकी बहन से मिलने के लिए जा रहे हैं। और याद रखना 2 बातें मैं कहने जा रहा हूँ। स्वामी शिवनाथ जी महाराज ने कहा है पिता माता के द्वारा बेटी भी आती है और बेटा भी आता है, भाई भी आता है और बहन भी आती है। इसलिए हर भाइयों को चाहिए कि अपने बहनों का सम्मान करे, अपने बहनों को इज्जत दे और उसे ऐसा माने कि बहन भी मेरी भाई है और बहन को भाई मानती है। दुनिया के पवित्र रिश्तों में से ऐसा है। सदाशिव जी महाराज जा चुके हैं। स्वामी शिवानंद जी महाराज अपने बहन के पास जा रहे हैं। रास्ते में जब स्वामी जी जा रहे हैं, बहादुरपुर गांव मिलता है। बोले श्री सद्गुरु महाराज। बहादुरपुर गांव में जाकर के स्वामी शिवनाथ जी महाराज वहीं पर एक कुआं होता है। उस कुआं में जहर होता है। जो उस कुएं के पानी से लिखा है कि सतुआ पिसान हाथ में ला करके, सतुआ पिसान हाथ ले जा और मरना हो तो बहादुरपुर के कुएं से पानी में निकाल और सान के खा। नहीं समझे? वहाँ के लोग जब मरना होता था तो सतुआ समझते ना, सतुआ लेके और जाते थे बहादुरपुर के कुआं पर और उस कुआं का पानी मिला करके खा कर करते थे। वो भी सहरा
सदाशिव जी महाराज, स्वामी श्रीनारायण जी महाराज वहां जाते हैं और जाने के बाद श्रीनारायण जी महाराज उस सबसे पहले कुआं का पानी निकालते हैं। कुआं का पानी निकाल करके वहां के लोगों ने कहा कि अरे महाराज जी क्या कर रहे हैं, आप कुआं का पानी क्यों निकाल रहे हैं, ये विषैला है। स्वामी जी ने कहा कि ठीक है विषैला है, मैं आज से पवित्र करूंगा। और उन्होंने पानी निकाली, मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ने के बाद कुआं का पानी एकदम पवित्र हुआ। स्वामी श्रीनारायण जी महाराज इस पानी को पी लिया। 3 जगह के कुएं का स्वाद एक जैसा है। चंद्रवाल के कुएं का स्वाद, ससना बहादुरपुर के कुएं का स्वाद, और जहाँ स्वामी जी की समाधि स्थल है वहाँ के कुएं का पानी एक जैसा, उसके स्वाद में कोई अंतर नहीं है। तीनों जगह के पोखरे का पानी एक जैसा है, एक स्वाद आपको मिलेगा। स्वामी जी ने वहां पर जा करके अपने वंश से मिलने जा रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि जन्म लेने का ही एक नाता, ना कोई बहन ना कोई भ्राता, अब मैं बहन के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो ही मैं बहन के पास जाऊंगा इधर मेरा सदाशिव छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? सदाशिव का वादा छूट जाएगा। और वहीं पर बहन के घर से मात्र आधा किलोमीटर दूर उन्होंने वहां ध्यान शुरू किया।